सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि मार्केट आज कैसा परफॉर्म किया। हम लोगों ने जो मार्केट के ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे उसके आसपास मार्केट ने क्या रिएक्ट किया एंड मैंने अपने पोजिशनल ट्रेड के साथ क्या अपडेट किया। मैं हर बार बोलता हूँ मैं इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मुझे जो मार्केट में दिखता है मैं वो इंट्रा डे में मॉर्निंग में बता देता हूँ। ठीक है, मेरा इंट्रा डे ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं और मैं कभी किया मतलब पहले करता था, लेकिन मेरे समझ में आ गया भैया मेरे से पैसा नहीं बनेगा इंट्रा डे। ठीक है, तो मुझे लिटरली मेरे से होता नहीं है। लोग पैसे बनाते हैं, मैं नहीं बना पाता, तो मैं नहीं करता। बट आते हैं हम लोग टेलीग्राम पे। ठीक है, देखिए टेलीग्राम पे अगर आप ध्यान से देखिए, आज थोड़ा सा लेट हो गया था अपडेट देने में। 10 मिनट मार्केट खुलने के 10 मिनट बाद में दिया। एक्चुअली मैं उठा ही लेट से था। ठीक है, लेवल्स मैं बना के रखा हुआ था रात में ही, लेकिन उठा ही मैं लेट से। एनीवे तो हम लोग के लिए निफ्टी में जो नो ट्रेडिंग जोन था वो कहाँ था, 17,475 मान लो। ठीक है, अपसाइड में 17,475 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते थे, 17,560 तक टारगेट था मेरा। डाउन साइड में 17,350 के नीचे ही शॉर्ट करना था, उसके पहले शॉर्ट नहीं करना था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो डाउन साइड में जो हम लोग का लेवल था उसको तो मार्केट कभी मतलब आया लेकिन ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया तो डाउन साइड का तो कोई ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट था, सबको दिख रहा था, ये ब्रेक होता तो जाता। बट ठीक है, डाउन साइड में तो कोई गेम हुआ ही नहीं। अपसाइड में थोड़ा बहुत गेम हुआ है। अपसाइड में हम लोग का टारगेट मिस हो गया, मतलब टारगेट तो अचीव नहीं हुआ। देखो हम लोग का 560 का टारगेट था, बट स्टिल जिसके ऊपर हम लोगों ने बोला था 473 के ऊपर बाई करने के लिए, वहां से मार्केट कम से कम भी तो क्लोज कहाँ पे हुआ है। अगर आप क्लोजिंग भी देखोगे तो 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होता है इसके ऊपर तो एटलीस्ट 50 पॉइंट के प्रॉफिट में तो बैठा होता। इससे पहले मैंने एक चीज और अपडेट दिया था। ठीक है, वो कहा था ना समझदार के लिए सारा काफी है। देखो बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड दिया था, देखो मॉर्निंग में मैंने मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन था 37,800 और ऊपर 38,250। ठीक है, जिस वक्त मैं अपडेट दे रहा था उस वक्त 37,800 टूट चुका था। इसके नीचे हम लोग को शॉर्ट करना था बट वो टूट चुका था। तो ये ट्रेड तो ऐसे भी इनवैलिड हो गया बिकॉज हम लोग लेट हो चुके थे। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसमें 37,800 टूटा, दिखाया था मैं, देखो जस्ट थोड़ी देर के लिए टूटा 37,800। ठीक है, यहाँ पर टूटा और मेरे अपडेट देने के बाद ये ऊपर घुस चुका था, तो मैं इसको इनवैलिड ट्रेड ही मानूंगा। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, देखो एक ट्रेंड लाइन आया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देके हम लोग अपसाइड जा सकते थे। बट देखो मेरे लिए ये एक पूरा नो ट्रेडिंग जोन था, तो मैं इसको ट्रेड की तरह काउंट करूंगा ही नहीं। तो मेरे लिए ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं बैंक निफ्टी में। कुछ देर के बाद इनिशिएट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। बट देखो जहां पर इनिशिएट हुआ ट्रेड वहीं पर कॉस्ट टू कॉस्ट बैंक निफ्टी बंद हो गया। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो लेट्स सी, हम लोग बोले थे 37,234 के ऊपर आप लोग लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, मार्केट ऊपर गई नीचे गई जो भी की, बंद यहीं पर हो गई, तो नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कोई किसी ने लिया भी होगा तो। हालांकि ये मूव भी बहुत अच्छा था बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी ने बैंक निफ्टी में लिया तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर किसी ने निफ्टी में भी लेवल्स को देख के ट्रेड लिया होगा तो कम से कम 50 पॉइंट के प्रॉफिट में तो बैठा होगा। एक चीज मैंने निफ्टी में और अपडेट किया था कि हैवी रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एट 17,450। 450 पे हैवी रेजिस्टेंस था और मैंने बताया भी था क्यों था। उस वक्त मैं बाहर था, घर पे नहीं था, तो मोबाइल से अपना दिखाया था कि देखो एक बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था प्रीवियस डे में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्रीवियस डे में आपको दिख रहा होगा, देखो प्रीवियस डे में 450 के आसपास बहुत सब बार रिजेक्शन, मतलब बहुत बार रिजेक्ट हुआ था निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन था, तो अपसाइड का ट्रेड। और देखो कुछ लोग 17,450 के टूटते ही ट्रेड ले लिए होंगे। ठीक है, उनको मैं एग्रेसिव ट्रेडर बोलूंगा। ठीक है, कि आपने 17,450 ब्रेक हुआ, 5 मिनट का एक कैंडल ऊपर है, देखो टाइमिंग मैच करते हैं आराम से। ठीक है, हमने अपडेट कब दिया, एक मिनट एक मिनट, हाँ हम लोगों ने लगभग अपडेट दिया 10:24 पे, 10:25 के आसपास अपडेट दिया। ये कैंडल क्लोज हुआ जस्ट, अच्छा हाँ, जैसे ही क्लोज हुआ था वैसे ही हम लोगों ने अपडेट दिया 450 के आसपास, 10:24 पे अपडेट दिया, 20:25 पे ये कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, अगर कोई कैंडल क्लोजिंग पे भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है, सपोज एग्रेसिव ट्रेडर हो आप, आपने ट्रेड ले लिया, हालांकि हम लोग का लेवल क्या था 17,473। ठीक है, अगर आपने यहां से ट्रेड लिया है तो आप कम से कम 100 पॉइंट के प्रॉफिट में गए होंगे। ठीक है, 450 से मार्केट 550 तो टच किया ही होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ एंट्री लिया होगा, ठीक है, तो वो कम से कम 95 पॉइंट्स के प्रॉफिट में गया होगा। अभी मैंने बोला था रेजिस्टेंस है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, तो कुछ लोग बोलेंगे हमको तो शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट आप तब करोगे ना जब वहां पर कुछ रिजेक्शन दिखेगा मार्केट में। ठीक है, मैंने बोला 10:25 पे कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक लाल कैंडल तो आएगा ना 450 के नीचे, तभी शॉर्ट करोगे। एक भी लाल कैंडल नहीं आया। अच्छा, जो लोग को लॉन्ग करना था उनके लिए कंफर्मेशन हो गया, ऊपर गया नीचे आया, यहीं पर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो ये जो ऊपर साइड का ट्रेड था और वैलिड हो गया। ठीक है, फिर इसने मौका दिया था लेने का, फिर यहाँ पर भी आप ले सकते थे। तो मल्टीपल एंट्रीज मिला निफ्टी के अंदर, 50 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए मल्टीपल एंट्रीज मिला। जो जिन लोगों ने लिया उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग नहीं ले पाए कोई बात नहीं। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, कभी और ले लोगे। जब एक चीज को बार बार आप देखोगे ना तो आपको कन्विक्शन आने लगेगा। और टेलीग्राम पे मैं क्यों डाल रहा हूँ ये सब चीज,
मैं खुद अपना विन रेट चेक करना चाहता हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी और का प्रॉफिट कराऊँ, मैं वैसा बंदा हूँ ही नहीं। आपका प्रॉफिट होगा तो भी मुझे नहीं मिलेगा, आपका लॉस होगा तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अपना विन रेट चेक करना है कि मैं जो लेवल बना रहा हूँ मैं कितना एक्यूरेट लेवल बना पा रहा हूँ। इंट्राडे हो गया चाहे पोजिशनल हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो इंट्राडे में लेवल शेयर किए थे उस पर तो हम लोग बात कर लिए। एक चीज़ और बात करना था, टेलीग्राम पे हम लोगों ने हीगल्स, पता नहीं कंपनी का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जो भी कंपनी का नाम है, एच से नाम स्टार्ट होता है। इस पर हम लोगों ने अपडेट दिया था लास्ट मार्केट सेशन में। हम लोग फ्राइडे को अपडेट करके गए थे। आज जाके आप इसका चार्ट देखना, अच्छा खासा ये इंट्राडे में मूव किया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे बोल के गए थे फ्राइडे के दिन 2 बजे, वो भी मार्केट ओपन था तब बोले थे, क्लोजिंग पे नहीं बोले थे। ऐसा नहीं कि मिस हो गया। कल मार्केट ओपन था, लास्ट फ्राइडे को जब ओपन था 2 बजे बोल के गए थे यार हीगल्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। कीप आई ऑन, जो भी ये स्टॉक का नाम है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड बिफोर 10 अगस्त, ठीक है। अगर आप ध्यान से उस कंपनी का आज चार्ट देखो, ये रहा भाई साहब, 2-2.5% का मोमेंटम आया है। और ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम गैप अप में आया है, पहले मार्केट खुल के नीचे गिरा फिर ऊपर आया। तो इंट्राडे ट्रेड तो बहुत अच्छा बन सकता था, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता। एंड एनीवे, जिसने ट्रेड किया किया, जिसने नहीं किया नहीं किया। मैं इस स्टॉक को कैश में पकड़ के रखा हूँ, तो मैं बोलूँ मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूँ, मेरे पास कैश में ही पड़ा हुआ है। अभी मैं और थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने निकाला नहीं है, मैं थोड़ा बहुत और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि और थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा। मैं 3620 के आसपास इसमें बाइंग मेरा प्राइस है, 3620 के आसपास। नो रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक बाइंग, ये निकल चुका है। आप मतलब छूटा हुआ ट्रेन पे मत बैठने का कोशिश करो। मेरे पास एक अच्छा प्रॉफिट कुशन मेरे पास है, अगर नीचे आता है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैं इसको लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड के परस्पेक्टिव से इसको पकड़ा हूँ। कल या परसों मैं इसको काट दूंगा, कल तो मार्केट बंद है, परसों मैं काट दूंगा। एनीवे, तो इसमें भी एक अच्छा मूव आया। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप टेलीग्राम पे भी थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो हम लोग अच्छे अच्छे लेवल शेयर करते हैं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। इट नॉट लाइक कि आप जाओ और ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ लर्निंग के लिए हम लोग अच्छे अच्छे लेवल्स को शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हो, ठीक है। इट्स जस्ट अपॉन यू कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। मैं जो पोजीशन लेता हूँ मैं बता देता हूँ कि मैं इसमें पोजीशन ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं अपना पोजिशनल ट्रेड पे। पोजिशनल ट्रेड आपको दिख रहा होगा, आज हम लोगों ने बस एक एडजस्टमेंट किया है, अपना पुट को थोड़ा सा ऊपर लाया, 17,000 के पुट में प्रॉफिट बुक किया, 17,200 पे आ गए हैं। क्यों आए हैं? अगर लास्ट पोजिशनल ट्रेड नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, उसमें मैंने बोला था कि अगर मार्केट 17,500 के ऊपर जाती है तो हम अपने पुट को 200 पॉइंट अंदर शिफ्ट करेंगे। तो जैसा प्लान था उसी के हिसाब से चल रहा है। अभी भी हम लोग 1,000 रुपए के प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, हम लोग का पोजिशनल ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, सब हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब सारा कुछ मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, मेनली इंपॉर्टेंट क्या था, 17,500 एक राउंड नंबर था, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था मार्केट को अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर जाता है तो मेनली प्रॉब्लम है। अब क्योंकि राउंड नंबर के ऊपर आज मार्केट निकल गया, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निकल रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये वाला जो कैंडल था ये लगभग 12-10 का कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था। और हम लोग ने अपडेट कब किया, मैं 2 मिनट रुका, मतलब शिफ्ट करने से पहले मैं 2 मिनट रुका, 12:20 में मैंने शिफ्ट किया है। 2 मिनट बोल रहा हूँ, 10 मिनट मैंने रुका, लेकिन उसके बाद भी कोई कैंडल इसके नीचे आया नहीं। ये अगला कैंडल 12:20 वाला कैंडल भी इसके ऊपर निकलने लगा। फिर मुझे लगा कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट स्पीड में जा सकती है। हालांकि मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया, बट इट डजेंट मैटर, ठीक है। 500 के ऊपर हम लोगों ने बोला था कि मैं शिफ्ट करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपना पोजिशनल ट्रेड को शिफ्ट कर दिया है। क्या किया है? शिफ्ट कर दिया है। और 17,000 से हम लोग कहाँ पे आ गए? डाउन साइड में जो हम लोग 17,000 पे थे, ये जो हम लोग 17,000 पे थे, इसको हम लोग लेके आए हैं 17,200 पे, 200 पॉइंट अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,200 पे। और मेरा जो अपसाइड कॉल पोजीशन है वो कहाँ पे? वो है 17,700 के आसपास, ठीक है। अब अभी मेरे पास भी 500 पॉइंट का रेंज है खेलने की। अब कल का प्लान क्या है? अगर मान लो कल मार्केट 17,650 के ऊपर जाती है या 600 के ऊपर एक स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है, अगर होता है, तो मैं इसको फिर से 200 पॉइंट अंदर और शिफ्ट करने का कोशिश करूंगा। वेडनेसडे को ही मार्केट खुलेगा, 200 पॉइंट और अंदर शिफ्ट करने का कोशिश करूंगा। और उसके बाद और अगर चला जाता है, और अगर 17,700 भी क्रॉस कर जाता है, 750 चला जाता है, तो मैं स्ट्रैडल बना के छोड़ दूंगा। ये मेरा सिंपल प्लान है फॉर द मार्केट, ठीक है। डाउन साइड आती है तो फिर मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस, देखो मैं 17,700 पे हूँ ना, जब तक मार्केट 17,400 को ब्रेक नहीं कर रही तब तक कोई एडजस्टमेंट करने का मुझे जरूरत नहीं है। अगर वो 17,400 को नीचे साइड ब्रेक करती है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा 100 पॉइंट, 17,600, ठीक है। तो आई होप मेरा प्लान आप जान गए हो कि मैं क्या करूंगा। अभी 17,600 और 17,700 के बीच में मैं कुछ, सॉरी, 17,600 और 17,400 के बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब ये जो जोन बना हुआ है 17,600 और 17,400, ये मेरा एक नो एडजस्टमेंट जोन है। इसके बीच में मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा अपने ट्रेड में। 2 ही दिन होल्ड करना है, वेंसडे एंड थर्सडे, और सारा पैसा अपना हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं जो
थंबनेल में आप देख के आए होगे शायद कि भैया तुम तो अपना ट्रेड दिखाए जा रहे हो, हम लोग को बताओ हम लोग क्या करें। ठीक है, अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो भी बता सकता हूँ, इंट्राडे का तो मैं अपडेट देता ही हूँ हर दिन टेलीग्राम। ठीक है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बुलिश हो चुकी है। कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रेच है, ये है वो है, फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकली जो कैंडलस्टिक्स बनते हैं जिनको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। कैंडलस्टिक, पता है प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडर के लिए, कैंडलस्टिक्स पढ़ लेगा, वो जब चार्ट पे फॉर्म होगा उसको विश्वास नहीं होगा कि इस बार ये वाला कैंडलस्टिक काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, तो हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर ही काम करेंगे इस बार। एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये इनसाइड कैंडल, और इसका अभी अपसाइड ब्रेकआउट हो गया है। अब क्योंकि इसका अपसाइड ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बुलिश है, कंप्लीट बुलिश है, डाउनसाइड आने के कोई चांसेस नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, अगर किसी ने आज ट्रेड इनिशिएट किया है पोजिशनली, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लिया है लगभग 500-506 के आसपास, कहीं भी आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए छोटा वाला कैंडल का लो। ये जो छोटा वाला कैंडल का लो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट डबल होना चाहिए। 160 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए लगभग 17,827 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। ये सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि कब एक्सपायरी है क्या है नहीं है, आपके ऊपर, आप समझो आपको कैसे ट्रेड करना, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मैं लॉन्ग जाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कैंडल लो इज माय स्टॉप लॉस, प्रीवियस कैंडल लो। अगर मार्केट इस प्रीवियस कैंडल लो को ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो गया, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रेच होके आ चुकी है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर स्पीड डाउनसाइड में बहुत हो जाएगा, डबल ट्रिपल का स्पीड में हम लोग गिरेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई लॉन्ग कर रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन रखिए कैंडल लो के आसपास। अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो जितना स्पीड में ऊपर गया ना उससे डबल स्पीड में नीचे आएगा। ऊपर हमेशा धीरे धीरे ही जाता है मार्केट, कंफ्यूज कर करके ही जाता है मार्केट। तो अभी हम लोग बेरिश बिल्कुल नहीं होंगे, अभी हम लोग कंप्लीट बुलिश है। कहाँ तक बुलिश है, मैं तो 18,000 तक आराम से बुलिश हूँ, 18,000 तक मार्केट आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल आ जाएगी, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि कल आएगी तो मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बिकॉज मैं सेलर हूँ, भले ही मैं एक लॉट सेल कर रहा हूँ, इस अकाउंट में मैं एक लॉट सेल कर रहा हूँ, क्लाइंट अकाउंट में मैं और हैवी सेलिंग करता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेल करके बैठे हैं, अगर आप ओपन इंटरेस्ट स्टडी करोगे तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे 17,700 के ऊपर मार्केट जाए इस वीक में। तो मार्केट 18,000 तक आएगी, लेकिन आराम आराम से आएगी, ऐसा नहीं है कि इसी वीक में आ जाएगी। हो सकता है एक वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, या इस मंथ के एंड में आए, तो 18,000 तक अब मार्केट आ सकती है। जब तक मार्केट का ये लो डिफेंड हो रहा है 17,350 का, तब तक मार्केट बुलिश है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब 17,500 होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, मेरे हिसाब से करेगा। मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होने वाला 17,500। सम हाउ किसी कंडीशन में ब्रेक होता भी है तो मैं बोलूंगा बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट रहेगा, कि जब जब मार्केट नीचे आएगा वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, जब जब मार्केट नीचे आएगा बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को सेलिंग में आई डोंट थिंक कि अब हम लोग को ज्यादा चांस मिलने वाला है सेलिंग में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सेलिंग में को मौका मिलेगा। बहुत कोई फास्ट और एग्रेसिव ट्रेडर होगा जो स्कैल्पिंग कर रहा हो उसको मौका मिल जाए, लेकिन सेलिंग आपको शायद आने वाले 15-20 दिन तक ना मिले। अभी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, बट जा सकती है, मेरे हिसाब से जा सकती है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स पैटर्न सपोर्ट कर रहा है मार्केट को अपसाइड में। तो हम लोग कैंडल स्टिक्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, देखो ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, ऊपर से कैंडल स्टिक्स के भी अगेंस्ट चले जाए। तो मतलब हम लोग कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले मार्केट को कि यार आप नीचे आओ, क्योंकि मुझे लगता है आप स्ट्रेच हो गए हो, आपको नीचे आना चाहिए। अभी आप कुछ भी खोल के देख लो, आरएसआई में भी डाइवर्जेंस बना हुआ है, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बोलेंगे कि मार्केट ओवरबाउट जोन में चली गई है, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मार्केट गिरेगा। मार्केट को गिरने के लिए एक ट्रिगर चाहिए, एक कोई बड़ा न्यूज चाहिए। हाँ, जिस दिन कोई बड़ा न्यूज हिट करेगा, अगर कोई ग्लोबली कोई ऐसा न्यूज आ जाता है जो मार्केट को हिट करेगा, तो गिर जाएगा मार्केट, तो फिर टेक्निकल काम नहीं आएगा, तो फिर कोई कैंडलस्टिक्स काम नहीं आएगा। जब तक कोई न्यूज हिट नहीं करता है मार्केट को, मार्केट धीरे 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 ही सही वो ऊपर चलती जाएगी। जितना उसका टारगेट है उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जा सकती है, और टारगेट कंप्लीट करते वक्त मार्केट इमोशनल हो जाती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो नेवर थिंक कि मार्केट इतना ऊपर आ गई है, एक हेल्दी करेक्शन चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से आप काम करिए। देखिए मार्केट में इस दिन बहुत तगड़ा सेलिंग आया था, सारा सेलिंग को मार्केट रिकवर कर ले गया। अभी बाइंग मोमेंटम हैवी है, बाइंग के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, वेंसडे को मार्केट खोल रहा है, इंट्राडे में मैं बता दूंगा अपना लेवल्स के हिसाब से, अगर आप करना हो करो। अगर पोजिशनल खेल रहे हो, निफ्टी में फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो, या फिर निफ्टी का कॉल
सेल करते हो या पुट सेल करते हो या बाइंग करके करते हो, काम जो भी आप काम करते हो, ऑप्शन बायर में अभी शायद पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्योंकि अपसाइड जब भी मार्केट जाती है तो थोड़ा धीरे धीरे जाती है, टाइम लगाती है अपसाइड जाने में, तो ऑप्शन बायर को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो पुट सेल करके पैसा कमा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप 17,350 का पुट सेल कर दो या फिर 17,300 का पुट सेल कर दो, 17,400 का पुट सेल कर दो, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आने वाली है। ठीक है, और नीचे अगर आपको डर लगता है तो हेज कर दो, 17,400 को सेल करके 17,200 को हेज कर दो। चलो मैं आपके साथ कुछ शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई ट्रेड बनाना भी हो वेंसडे को, ठीक है, सपोज करो आपको कोई ट्रेड बनाना हो वेंसडे को, आप कौन सा ट्रेड बना सकते हो? हालांकि वेंसडे को ये ट्रेड थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, बट ठीक है, आप अगले एक्सपायरी में बना लो। अगर क्योंकि इस एक्सपायरी में बनाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, बट देख लेता हूँ, अगर आप इस एक्सपायरी में बनाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। आप इसको सेल करके 17,400 को, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 17,400, उसके नीचे नहीं आ सकता, 17,400 को आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और नीचे मैं बोलूंगा थोड़ा एग्रेसिव अगर रख सकते हो अपने आप को तो 17,000 बाई कर दो एज फॉर हेज, ताकि आपका सारा पैसा लॉस ना हो। ठीक है, आप कुछ लिमिटेड कमा पाओ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, 71% चांस है कि आप जीत जाओगे। आपका अगर मार्केट 17 कितना 17,400 के ऊपर रह गया, हालांकि ब्रेक इवन 17,355 है, बट ठीक है 17,400 के ऊपर रह गया तो 2 दिन में आप कितना कमाओगे, 2,000 रुपीज, विच वॉज एक्सीलेंट रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव खेलना चाहते हो थोड़ा सा कि नहीं कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, मैं स्टॉप लॉस के साथ खेल लूंगा, तो मैं बोलूंगा अगले एक्सपायरी में चले जाओ, आपको ज्यादा अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगले एक्सपायरी में आप 17,400 को शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, और आप चाहो तो 17,000 को बाई आउट कर सकते हो। ठीक है, हेज पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न, डिसेंट रिटर्न मिलेगा 4,000 रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न होता है। ठीक है, और आपका कैपिटल कितना लग रहा है, 35,000 मान के चलो, 50,000। ठीक है, 50,000 में आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हालांकि ट्रेड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने रिस्क के हिसाब से। बट मैं अगर होता और मुझे डायरेक्शनल खेलना होता और ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न मेरे को सामने दिखता है तो मैं यही काम करता, 17,400 सेल करता, और जितना मेरा रिस्क है, मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग में, तो मैं 17,000 बाई करूंगा। आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हो तो 17,200 को एज एन हेज बाई कर लो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड, एक मिनट। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एंड कैसे आप काम कर सकते हो, जो भी टेलीग्राम पे मैं बताता हूँ उसके हिसाब से। हालांकि आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो, आपके ऊपर है, जस्ट अपॉन यू। मैं सिर्फ अपना यहाँ पे व्यू डालते रहता हूँ, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत ज्वाइन करो, हालांकि मैं वीडियो बना के डालता ही। ठीक है, तो अभी मार्केट बुलिश है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। कभी भी माइंड में ये होप मत रखिए कि मैं सेल करके कमा लूंगा इस मार्केट में, अभी सेलिंग में पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन सेलिंग में पैसा मिलना स्टार्ट होगा उस दिन हम लोग बात करेंगे सेलिंग में। अभी मार्केट हर दिन अपने लो को डिफेंड कर रही है, हर दिन अपने लो को डिफेंड कर रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो जी, इस दिन का भी लो डिफेंडेड है, इस दिन का भी लो डिफेंडेड है, इस दिन का भी डिफेंडेड है। इस दिन थोड़ा सा आया था सारा लो काटने, लेकिन फिर खींच लिया मार्केट, फिर ये लो भी डिफेंड हो गया, ये लो भी डिफेंड हो गया। तो सारा लो डिफेंड हो रहा है मार्केट कब, जब तक मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ती है तब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। तो लो को डिफेंड करते जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, अपसाइड में प्ले करते जाइए। एट द एंड आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।